सच्चिदानंद भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। इधर मथुरा उधर गोकुल नगरी, इधर मथुरा उधर गोकुल नगरी। बीच में यमुना गहरी बड़ी दूर नगरी। बीच में यमुना गहरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। धीरे चलो तो कान्हा देर मोहे लागे, धीरे चलो तो कान्हा देर मोहे लागे। जल्दी चलो तो जल्दी चलो तो छलक जाए गगरी बड़ी दूर नगरी। जल्दी चलो तो छलक जाए गगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। पाँव धरो तो कान्हा पायल मोरी भीगे, पाँव धरो तो कान्हा पायल मोरी भीगे। पार करूं तो बह जाऊं सगरी बड़ी दूर नगरी। पार करूं तो बह जाऊं सगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को तो कान्हा घर मोहे लागे, रात को तो कान्हा घर मोहे लागे। दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी। दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। सखी संग आओ कान्हा शरण मोहे लागे, सखी संग आओ कान्हा शरण मोहे लागे। अकेली आओ तो भूल जाऊं नगरी बड़ी दूर नगरी।
मुरी लचके धीरे चलो तो कान्हा कमर मुरी लचके जल्दी चलो तो भीग जाऊं सगरी बड़ी दूर नगरी जल्दी चलो तो भीग जाऊं सगरी बड़ी दूर नगरी मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर तुमरे दरस बिन तुमरे दरस बिन मैं तो हो गई बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हई कैसे आऊं रे कन्हई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं वरापीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः परं नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मतां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। देवदेवेश देवतार्चनमुत्तमम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। आप सभी लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति से इस कार्तिक के महीने का उत्सव समस्त प्रकार के जो उत्सव हैं उनका आनंद लेंगे और पूरा कार्तिक का महीना भक्ति में सराबोर होने के लिए भगवान ने विशेष रूप से बनाया है। कल हमने भगवान जी की कितनी कितनी प्रतिमाओं को घर पर रखना चाहिए, किन किन वस्तुओं से उनका पूजन करना चाहिए और किन किन वस्तुओं को उनको अर्पण नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताया। नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी से, प्रभु देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन से देवता की पूजा की जाए जो सबसे ज्यादा उत्तम हो, सबसे ज्यादा पुण्यदायिनी हो, आप कृपा करके मुझे बताएं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान कहते हैं, गंडकी नदी के तट पर और गिरिराज जी के दक्षिण की ओर 10 योजन विस्तार वाला पृथ्वी का जो महाक्षेत्र है, गंडकी नदी के तट पर, वहां शालिग्राम भगवान स्वयं उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण की भूमि द्वारिका, जहां इन दोनों क्षेत्रों का संगम हो, वहां पर जाने मात्र से
सर्वत्र सब प्रकार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जहां पर शालिग्राम तथा द्वारवती शिला हो, हम नहीं जा पाए गंडकी नदी पर, द्वारका क्षेत्र ना जा पाए, तो जहां पर शालिग्राम भगवान जी को हम रख देते हैं, वहां पर शालिग्राम भगवान जी का पूजन होता है। उस पूजन वाला जो क्षेत्र है वह क्षेत्र भी महापुण्यदायक होता है, ऐसा भगवान ने अपने मुंह से नारद जी को बताया। शालिग्राम शिला पर चढ़ाया गया जल सब प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला होता है। भगवान विष्णु को स्नान करा करके, शालिग्राम भगवान को स्नान करा करके, उसको जो सर पर धारण करता है, छींटे लगते हैं, और हाथ में चरणामृत लेकर के जो उनका पान करता है, अंग लगनम मनुष्याणाम, अंग में लगते ही, स्पर्श होते ही सर्वम पापम व्यपोहति, सब प्रकार के पाप एकदम नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या जनित पाप भी यदि हो गया हो तो शालिग्राम का चरणामृत और शालिग्राम के छींटे शरीर पर लेने के बाद वो भी नष्ट हो जाता है, ब्रह्म हत्यादि पाप भी दूर हो जाते हैं। कल हमने आपको बताया था शालिग्राम शिला कैसी भी हो उसमें कोई दोष नहीं माना जाता, स्वयं में पूर्ण ही मानी जाती है। और देखो शालिग्राम की विशेषता देखो, शालिग्राम भगवान की पूजा में कोई विधि की आवश्यकता नहीं है, कोई मंत्र की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको आता है उल्टा सीधा करके उनको स्नान करा करके, हाथ में पकड़ करके ऊपर शंख में जल भर करके उससे स्नान कराइए, नहीं तो जो आपका पात्र है उस पात्र से स्नान कराइए। और कोई आपको गंध अक्षत भगवान जी को नहीं चढ़ाने हैं, और जौ अगर आपके पास हो जौ चढ़ाइए, नहीं तो पुष्प चढ़ाइए, भोग लगा करके तुलसी दल रख दीजिए। भगवान विष्णु शालिग्राम भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं उस तुलसी दल से युक्त नैवेद्य को देख करके, और जो भक्तों की मनोकामना होती है उन मनोकामनाओं को स्वयं समझ करके उनको पूर्ण करने लग जाती है। ऐसी शालिग्राम शिला। अब किसी शालिग्राम शिला में एक चक्र होता है, उसको सुदर्शन के नाम से जाना जाता है। 5 चक्र हो वो वासुदेव वाला शिला चक्र कहा जाता है। 6 चक्र हो जिसमें वो प्रद्युम्न वाला, 7 वाला संकर्षण, और 8 वाली यदि कोई 8 चक्र वाली शिला होती है तो उसको साक्षात पुरुषोत्तम कहा जाता है। 9 चक्रों वाली नवव्यूह शालिग्राम शिला कहलाती है, और 10 चक्रों वाली दशावतार शालिग्राम भगवान की शिला कहलाती है। तो उस चक्रांकित शिला का यदि हम पूजन कर लेते हैं तो पूजन करने मात्र से ही उसमें सब प्रकार के पाप स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। और भगवान देखो, कार्तिक के महीने में शालिग्राम का पूजन तो है ही है। पूजन के बाद मंदिर में आते हैं, हम घंटी बजाते हैं। घंटी बजाने से उसके शब्द को सुनने मात्र से जिस जिस क्षेत्र तक उसकी आवाज जाती है, ध्वनि जाती है, वह क्षेत्र भी पूरा तीर्थ ही कहलाता है। वहां के जितने पाप हैं, दोष हैं, शंख की ध्वनि और घंटी की ध्वनि जहां तक पहुंचती है वहां तक के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कितना पवित्र है, इसलिए घर में शंख भी रखना चाहिए, शंख बजाना भी चाहिए। शंख बजाने से बहुत पवित्रता आती है, घंटी बजाने से भी बहुत पवित्रता आती है। बड़े घंटे घर में नहीं बजा सकते, हाथ वाली घंटी अवश्य घर में होनी चाहिए। इसलिए और कार्तिक के महीने में गीत गायन करो, भगवान को रिझाने के लिए गीत का सहारा ले सकते हैं। और बीड़ा बजाना जानते हैं, बांसुरी बजाना जानते हैं, जिसकी जो श्रद्धा हो, जिसको जो आता हो, वैसे भगवान को रिझाने का प्रयास करना चाहिए। उसको हरि की समीपता प्राप्त हो। मृदंग वाद्य, ढोलक बजाना आता है, मृदंग बजाना आता है, ये सब भगवान विष्णु को सारे वाद्य बड़े प्रिय है। भक्ति पूर्वक इनका गायन करना चाहिए, गीतों का गायन करना चाहिए, वाद्यों का वादन करना चाहिए। इससे इच्छित फल की प्राप्ति होती है। कृष्णा अगुरु समम चैव धूपेन हरि मंदिरम धूपयेत वैष्णवो यस्या मुक्तो नरकार्णवात्। धूप दीप भगवान के आगे जलाने से नरक से अवश्य मुक्ति हो जाती है।
बिना किसी मंत्र और क्रिया से रहित केवल भक्ति भगवान विष्णु की ही की जा सकती है। उनका स्मरण करने मात्र से सब प्रकार के फल प्राप्त हो जाते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णु। एक भगवान विष्णु ही ऐसे स्मरण करने मात्र से, और भगवान विष्णु के मंदिर में प्रदक्षिणा भी होनी चाहिए। प्रदक्षिणा करने से भी अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इन सब कार्यों को विधि इसलिए बताई जाती है कि हमसे ज्यादा कोई मंत्र की तो हमें ज्ञान, मंत्र का तो ज्ञान है नहीं, हमें कैसे करना है कोई विधि का भी ज्ञान नहीं है। आए मंदिर में भगवान जी का परिक्रमा, भगवान जी की परिक्रमा लगा करके, भगवान जी का अर्चन करके, पूजन करके, देखो दो चीज आपको यहाँ प्राप्त हो रही है, अर्चा भी हो रही है और चर्चा भी हो रही है। तो इतना अच्छा सौभाग्य कहाँ मिलेगा भगवान की कृपा करने प्राप्त करने के लिए। घर में बैठोगे अकेले खाली पूजन ही कर पाओगे, किताब पुस्तक पढ़ोगे, कुछ समझ में बातें आएंगी, कुछ समझ में नहीं आएंगी। भगवान जी की पूजा, सब भगवान जी के विग्रह साक्षात आपके सामने में उपस्थित हैं, ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है। तो अर्चा और चर्चा दोनों आपको प्राप्त हो रही है, इसलिए आप बहुत भाग्यवान हो। तो इसलिए जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के प्रदक्षिणा करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति। प्रदक्षिणम तो यह कुर्यात् कार्तिके विष्णु सद्मनि दिने दिने अश्वमेधस्य पुण्यम आपनोति मानवः। दिन एक एक दिन अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कार्तिक मास में भगवान विष्णु का अर्चन और पूजन करना चाहिए। बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय, तुलसा मैया की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भज नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भज नारायण नारायण हरि हरि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, यही जग मंगल आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शास्त्र गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शास्त्र गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल